साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने इस लेक्चर में फिजिक्स का जो मेरा टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा था उसमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन पर चर्चा करेंगे। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा कर के उसको देख सकते हैं हमारी कैलिबर अड्डा के प्लेलिस्ट में जाके, फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जा कर के आप उसको देख सकते हैं। साथियों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमने पिछले टॉपिक में आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आप पॉइंट चार्ज बताया था और आपको इलेक्ट्रिक डायपोल बताया था और मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल पे हम लोगों ने चर्चा की थी। तो आगे आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों फिजिक्स में हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक में आज हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at axial position of electric dipole वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में अक्षीय या अनुदैर्ध्य भी कह सकते हैं स्थिति में अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये एप्लीकेशन ही आते हैं सिद्ध करने के लिए, डेरिवेशन करने के लिए आता है और न्यूमेरिकल में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई जिसको कहते हैं आप। अब वैद्युत द्विध्रुव आपको हमने बता दिया था क्या होता है, क्या होता था आपको मालूम होगा। कोई भी ऐसा सिस्टम होता है, कोई भी ऐसा निकाय होता है जिसमें टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज स्टेब्लिश होते हैं वेरी लीस्ट डिस्टेंस पे, जिसको 2L कहते हैं। बताया था आपको। जैसे ये है, आपको यहाँ पे आपका क्या Q है, अब ये Q है, ये मान लो पॉजिटिव है नेगेटिव है आपका चार्ज। ये यहाँ एक्सिस है इसकी, यहाँ L है, L मिला के टोटल डिस्टेंस कितनी होती है 2L, ये होती है 2L। तो ऐसा सिस्टम, ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर तथा विपरीत आवेश अत्यंत अल्प दूरी पे स्थित होते हैं। जैसे हमने बताया था H2O हुआ आपका, पॉजिटिव नेगेटिव, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 2 बराबर आवेश हैं। HCl हो गया आपको, NH3 हो गया आपको, CH4 हो गया आपको, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया, पोटेशियम आयोडाइड हो गया। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? वैद्युत द्विध्रुव के एग्जाम्पल है। मोमेंट भी बताया था आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या होता है, P = 2QL होता है। क्यों? हमने कहा था वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश तथा बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। मोमेंट ऑफ डाइपोल कहलाता है, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, क्या होता है मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल? अ प्रोडक्ट ऑफ अ चार्ज and distance between the charges Q into 2L it denoted by P, स्मॉल p से इसे डिनोट करते हैं। कैपिटल P भी आप लिख सकते हैं, P से डिनोट करते हैं उसे। तो अब इस स्थिति में मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है आपका, ये यहाँ पे P है, यहाँ पॉइंट ले लीजिए A मान लीजिए, यहाँ पे B मान लीजिए, यहाँ पे P पॉइंट है। यहाँ पे इंटेंसिटी इसकी ज्ञात करना है, ये आपकी। तो ए बिंदु के कारण आपकी इधर को हो जाएगी इंटेंसिटी, जिसको आप E1 ले लेंगे। बी इसके अपोजिट में है एक्सिस के इधर, तो इसकी इस डायरेक्शन बी की ओर हो जाएगी, इसके इधर। ये E2 मान लीजिए,
और ये टोटल रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट ई। हमको ई निकालना है, ई का एक्सप्रेशन इसको फाइंड करना, हमको डेरिवेशन ई का फाइंड करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होता है। और ये क्या कैसी एक्सल पोजीशन में है, अच्छी पोजीशन, अक्ष के अनुदिश है। अक्ष है, मान लीजिए ऐसे लॉन्ग है तो इसी अक्ष के अनुदिश है। इधर होता तो ये वाई अक्ष के अनुदिश हो जाएगी, ये एक्स अक्ष पे है तो इसके अच्छे, इधर लोगे तो वाई पे लोगे, वाई अक्ष पे लोगे तो अच्छी स्थिति में है, उसके समांतर स्थिति में जो होता है वो अच्छी स्थिति होती है। तो यहाँ पॉइंट लेट कर लेंगे, आप लेट कर लेंगे। माना बिंदु P कहाँ स्थित है, यहाँ से इस डिस्टेंस ले लीजिए, r ले लीजिए, आप कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं। आप यहाँ से r ले लीजिए, मान लीजिए r दूरी पे एक्सिस से स्थित है। मान लीजिए, माना कैसे प्रूव करेंगे, माना बिंदु P जो वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में कहाँ स्थित है, अक्ष से r दूरी पर स्थित है। अक्ष से, ये अक्ष हो गया इसका मिड पॉइंट पे, अक्ष से r दूरी पर स्थित है। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, लेट अ पॉइंट P in एक्सिस पोजीशन ऑफ डाइपोल which at point P which has distance from axis r, r एक्सिस से डिस्टेंस उसकी है। तो अब हम दो पॉइंट पे चार्ज है, एक Q चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये A पे, यहाँ के नेगेटिव चार्ज है। अपोजिट एंड इक्वल चार्ज होते हैं। तो A के कारण, इस चार्ज के कारण बिंदु P पर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, E1 हो जाएगी। तो लिख लेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंग्लिश में भी लिख लीजिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, बिंदु P पर, बिंदु P। तो हम यहाँ बिंदु P कैपिटल लिख रहे हैं, तो डाइपोल जो मोमेंट आएगा उसे हम स्मॉल p से लिखेंगे। बिंदु P पर ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू ए चार्ज एट ए, ड्यू टू चार्ज एट ए बिंदु पर आवेश के कारण बिंदु पे P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चार्ज के कारण ही होता है। तो E1 हो जाएगा, E1 की डायरेक्शन इधर को रहेगी, ये E1, तो E1 हो जाएगी। E1 इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, K होता है, और आपका क्या फॉर्मूला डेरिवेट होगा, Q अपान R स्क्वायर आया था, Q अपान R स्क्वायर। तो R कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, इस बिंदु पे R कितनी हो जाएगी, अगर यहाँ तक R है, इसकी ये L हो गया, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगी आपकी, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगी R माइनस L। ये पूरी यहाँ तक R है आपकी, ये R है, तो इसमें से AL निकाल दो तभी तो ये डिस्टेंस आएगी आपकी। तो R माइनस L, तो डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा R माइनस L का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ना, चार्ज अपान डिस्टेंस स्क्वायर इनटू K, डायरेक्टिंग कांस्टेंट होता है। ये हमने नेक्स्ट लेक्चर्स में, आपके पहले इसके पिछले लेक्चर्स में हमने इसको डेरिवेट किया है, आप जाके उसको देख लीजिए, आपकी पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। डिस्टेंस का स्क्वायर होता है अपान नीचे। तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया, K होगा डाइलेक्ट्रिक चार्ज, अगर वो एयर है आपका तो क्या रहेगा, और K की वैल्यू कितनी होती है, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखते हैं, इंटू Q अपान R माइनस L का स्क्वायर हो गया आपका, ये वैल्यू हो गई आपकी। फिर बिंदु B के कारण ड्यू टू चार्ज Q, ड्यू टू चार्ज यहाँ पे Q पॉजिटिव है। अब
इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, E2 कितनी हो जाएगी, बिंदु P पर इंटेंसिटी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण होगी, अब माइनस नेगेटिव चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी। ये बी सिरे पे है, बी इंड पे है, बी एट बी इंड कह सकते हैं आप, बी सिरे पे जो है, इसके कारण कितनी हो जाएगी, E2 हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन इधर रहेगी अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट नेगेटिव माइनस हो जाएगा। E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, K हो जाएगा, Q डायरेक्शन शो करता है इसलिए माइनस मैग्नीट्यूड नहीं लिखेंगे क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए माइनस क्यू नहीं लिखा जाएगा। जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है उसमें हम साइन का यूज साथ में करते हैं। तो यहाँ क्या डिस्टेंस हो जाएगी, अब इतनी R हो गई, इसमें L इतनी ज़्यादा हो गई, यहाँ तक डिस्टेंस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये डिस्टेंस यहाँ से आपकी यहाँ तक कितनी हो जाएगी, ये यहाँ तक आपकी R है और ये L है आपकी, कितनी हो जाएगी, R प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा, ये E2 आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों। अब हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P निकालनी, रिजल्टेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो परिणामी यह ज्ञात करना, कुल कितनी हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कहाँ पे, बिंदु P पर। अब एक्चुअल में ये क्या अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट E हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। ये अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब जो डिस्टेंस कम है तो वो उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, इसलिए पहले रखा गया E1, और वो R प्लस एल है तो दूरी ज़्यादा है नीचे तो उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू रख दीजिए, E1 की वैल्यू आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर, माइनस E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R प्लस एल का होल ऑफ। अब देखो ये कॉमन हो गया दोनों, ये भी, ये पूरा, इसको बाहर ले लो, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ बचेगा 1 बचेगा, Q बाहर आ गया, R माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर बचेगा आपका। फिर माइनस यहाँ क्या बचेगा, ये निकल गया पूरा, ये और ये आपका निकल गया ये पोर्शन, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा, तो 1/R प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, क्या बचेगा, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ये क्या R का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर जगह L का स्क्वायर हो जाएगा, और इसके होल ऑफ स्क्वायर लगा। ये फॉर्मूला नहीं होता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। पहले ब्रैकेट में लगा दिया, ए प्लस बी आर प्लस एल, ए माइनस बी आर माइनस एल है, तो हो गया ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर जगह आर का स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर जगह एल का स्क्वायर होगा। फिर इसके ब्रैकेट का स्क्वायर है तो ब्रैकेट का स्क्वायर लगा दिया हमने। अब यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इसका, यहाँ पे आ गया आर प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ माइनस, यहाँ हो गया आपका आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर। अब ये सॉल्व करना होगा, तो यहाँ ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें लग जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ वैल्यू है आपकी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ ओपन कर दीजिए इसको,
ए स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर, बी स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab में 2rl हो जाएगा। यहाँ माइनस लगा दिए, जिसको ओपन कर दिए, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2ab तो 2rl हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे ब्रैकेट खोल के, तो क्या आ जाएगा, ब्रैकेट खोल के इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, यहाँ सॉल्व कर लेंगे, ए जो इक्वल टू आ जाएगी, अब ओपन कर लेंगे Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, इसको माइनस खोलेंगे तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। क्या होता है, माइनस बाहर है, ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस वाले माइनस हो जाते हैं, माइनस वाले प्लस हो जाते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2rl, ये कैंसिल हो गया, प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का, नीचे है आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। क्या बचा यहाँ पे आपका, ए जो इक्वल टू बचा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ बचा आपका 2rl मिला के 4rl हो गया आपका, 4rl, नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तोड़ लीजिए, 2 के फॉर्म 2 इंटू 2 बाहर लिख लीजिए, 2 इंटू क्यू इंटू 2l इंटू आर, अलग अलग तोड़ लीजिए, क्योंकि 2ql क्या p के बराबर होता है आपका, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल बताया था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसी को हमने तोड़ के लिख लिया, 4qlr था, q हो गया, rl हो गया, तो r हो गया, l हो गया, q हो गया, 4 को तोड़ लिया 2 इंटू 2 में, तो 2ql हमारा ये इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया p, तो इसको आप लिख सकते हो 2p, स्मॉल में लिख लीजिए क्योंकि कैपिटल पॉइंट p है आपका, ये 2p अपान में, और यहाँ पे r हो गया, यहाँ p हो गया, 2 हो गया, यहाँ r हो गया, यहाँ पे हो गया आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू ये भी लिख लीजिए कि 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर ले लिया हमने, ये इसको ऐसे तोड़ लिया, तो यहाँ पे भी 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा जाएगा, तो ये आ गया आपका। अब E की वैल्यू इतनी आ गई, लेकिन इसमें ये देखा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं, बस ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि इसकी ये बहुत लीस्ट डिस्टेंस होती है, 2l बहुत लीस्ट डिस्टेंस होती है, तो l और डिस्टेंस लीस्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे l इज मच लेस देन r, l जो होता है बहुत ज़्यादा लेस देन r होता है, तो l स्क्वायर तो और भी लेस देन हो जाएगा, छोटी संख्या के स्क्वायर और लेस होता, ज़्यादा नहीं होता, जैसे 0.5 है और 0.5 का स्क्वायर कर दीजिए आप तो क्या हो जाएगा 0.025, 3 के बाद डिसिमल आ गया और कम हो गया, इसलिए जब l इससे बहुत छोटा है तो l स्क्वायर क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, निग्लिजिबल हो जाएगा, इसलिए l स्क्वायर क्या हो जाएगा, नगण्य, मतलब ना के बराबर माना जाएगा, इसको 0 कंसीडर कर लिया जाएगा, बस ये समझ लीजिए, नेग्लिजिबल हो जाएगा आपका l स्क्वायर। तो जब ये नेग्लिजिबल हो गया तो हेंस E की वैल्यू कितनी हो गई, E की वैल्यू हो गई आपकी 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हो गया 2p r अपान में r स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 0, नेग्लिजिबल का मतलब 0 हो गया, 0 हो गया, तो E इज इक्वल टू कितना हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपान में r का पावर 4 हो गया बचा, तो ये कैंसिल हो गया, तो r पावर क्यूब बचा आपका, तो E की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, आगे 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपान r क्यूब, ये आपका एक्सप्रेशंस मिल जाता है, व्यंजक मिल जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये r क्यूब लिखा है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्या है हमारा, इसका व्यंजक प्राप्त हो जाता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सिस पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एट पॉइंट P ड्यू टू
ड्यू टू एक्सिट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ पॉइंट, ये होता है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो एक बार समझ लेते हैं। लेट कर लिया गया, माना कि जो P बिंदु है इस एक्सिस से R दूरी पे स्थित है। तो दो सिरे हैं, एक इस सिरे के कारण एक हो जाएगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1, जिसकी डिस्टेंस A से कितनी हो जाएगी, यहाँ तक R है, ये L निकल गया तो यहाँ R माइनस L हो गया। और यहाँ से डिस्टेंस अगर लोगे तो यहाँ R है, ये L अलग से, तो B से इसकी डिस्टेंस पॉइंट की L प्लस R होगी। बस इतना ध्यान रखना है। तो E1 कितनी हो जाएगी आपकी Q अपान R, R इसकी कितनी R माइनस L डिस्टेंस, R माइनस L का स्क्वायर होता है, पिछले लेक्चर में हमने प्रूव किया था। तो ये वैल्यू हो गई। इसी तरह B के कारण अपोजिट डायरेक्शन में है, तो E2 के इसका भी चार्ज Q है अपान ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से R प्लस L, तो R प्लस L का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। एक की वैल्यू होती है 1/4πε0, जिसको 9 × 10⁹ लिखते हैं आप मैग्नीट्यूड में। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, E = E1 माइनस E2, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए माइनस हो जाएंगे। डायरेक्शन होता है इसमें, इसलिए इसको माइनस, आप कहेंगे माइनस क्यों नहीं लगा, इसलिए डायरेक्शन होता है, इसलिए माइनस डायरेक्शन को ही शो करता है, इसलिए माइनस यहाँ यूज नहीं होता है। तो इंटेंसिटी = हो जाएगा रिजल्टेंट E1 माइनस E2। E1 की जगह क्या रख दिया गया, ये वैल्यू 1/4πε0 Q अपान R माइनस L का स्क्वायर हो गया। माइनस E2 के प्लेस पे वैल्यू रख देगी E2 की 1/4πε0 Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर हो गया। कॉमन दोनों में जो बाहर ले लिया Q अपान 4πε0 बाहर ले लिया, यहाँ 1/R माइनस L का होल स्क्वायर रह गया, यहाँ -1/R प्लस L का होल स्क्वायर हो गया। एलसीएम ले लिया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, यहाँ R प्लस L का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे R माइनस L का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ ये फार्मूला लग गया, क्या फार्मूला लग गया, देखिए ये फार्मूला लगा है, जैसे R माइनस L का होल स्क्वायर है तो R प्लस L का होल स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का स्क्वायर है तो R माइनस L R प्लस L, और इसको बंद करके पूरे का स्क्वायर होगा, दोनों पे स्क्वायर है तो दोनों के एक ही ब्रैकेट में करके स्क्वायर लगा सकते हैं आप। तो ये माइनस बी ए प्लस बी लग गया, क्या हो गया ए स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये फार्मूला लग गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर आर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एल का स्क्वायर, और इसका ये स्क्वायर है, तो यही लिखा है यहाँ पे। फिर इसको खोल दिया गया, ये कौन सा फार्मूला लगा, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है आपका, ए होता है बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और ए माइनस बी में माइनस आ जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे ए की जगह आर है, बी की जगह एल है, और ये फार्मूला लग गया, तो ए स्क्वायर जगह आर का स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर जगह एल का स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab है यहाँ पे, तो 2a की जगह आर और बी की जगह एल हो गया। फिर माइनस लगा तो माइनस लगा दिया, फिर इसका होल ऑफ स्क्वायर खोल दो, ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, एक जगह आर है तो ए आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर माइनस 2RL हो गया। अब ब्रैकेट खोल दो तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो गया, तो ये कट गया प्लस माइनस, और ये प्लस प्लस वाला ऐड हो गया, 2RL मिला के 4RL हो गया, ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है। अब हमने आपको बताया यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है ये यहाँ पे है, इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, इसको लिख लिया गया, इसको लिख लिया गया, इसको तोड़ लिया, 2 इसमें तोड़ लिया, Q है तो इसको 4 को हमने 4 को 2 × 2 में कर लिया, 2 बाहर ले लिया Q के साथ, अब Q × 2L इसको बना लिया, यही 4L ही तो है, 4L को तोड़ लिया 2 × 2L में, तो 2L में क्योंकि हमें मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल के टर्म में लिखना है, तो Q 2L क्या होता है, 2QL क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, तो यहाँ P हो गया, और यहाँ 2 बचा तो 2P, और ये R हो गया, क्योंकि यहाँ पे लिख लीजिए ब्रैकेट में, सिंस P = क्या होता है,
2QL, 2QL की जगह P आ गया, तो ये 2 हो गया, यहाँ P आ गया, यहाँ R हो गया, 2PR अपान 4πε0 ब्रैकेट में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ हमने बताया कि बहुत अत्यंत अल्प दूरी पे स्थित होती परिभाषा ही है इलेक्ट्रिक डायपोल की, तो L मच लेस देन R, 2L जब लेस है, अल्प बहुत कम दूरी है, तो L और कम दूरी होगी, उसकी आधी हो गई, तो L मच लेस देन R, बहुत छोटा है R से, तो L स्क्वायर R स्क्वायर से भी बहुत छोटा हो जाएगा, जिसको हम गणना नहीं कर सकते, जो ना के बराबर है, जो निग्लिजिबल है, जो बहुत अंश मात्र है। इसलिए हमने बताया जैसे 0.5 है, जैसे 0.2 है, ये हो जाएगा 0.2 है, अब 0.2 का स्क्वायर करो क्या आ जाएगा, 0.04 हो जाएगा, जो इससे बहुत कम है। इसका मतलब हो गया 2/10, इसका मतलब हो गया 4/100, तो 2 के 10 भाग किए जाओ, 4 के 100 भाग किए जाए, तो बहुत छोटा नहीं हो जाएगा, इसलिए स्क्वायर हमेशा इसका छोटा हो जाएगा, इसलिए L स्क्वायर नगण्य हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो इसकी जगह 0 कंसीडर कर लीजिए, कुछ नहीं है। तो R स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, R स्क्वायर का स्क्वायर, तो R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर बराबर R4 हो गया, घातें जुड़ जाती हैं गुणे में, तो एक R ऊपर है, 4 घात नीचे है, तो कट गया, तो R की घात कितनी बची, 3, इसका मतलब यही तो हुआ, R अपान 4 बार R नीचे लिख लो, 4 घात है, तो ये कट गया, तो कितना हो गया, 1/R³ बचा, तो ये R³ हो गया, तो फार्मूला हो गया E = 1/4πε0 2P/R³। तो अच्छी पोजीशन में वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में या अंदर स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, आपकी ये होती E = 1/4πε0 × 2P/R³, जहाँ P क्या है, P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। वह लिख लीजिए, वह P पॉइंट ना समझ लेना, P इज मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, जहाँ P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो बच्चों, दोस्तों, साथियों, आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। कहीं भी किसी बिंदु पर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करिए, हम आपकी सारी समस्या दूर करेंगे। और हमारे फिजिक्स के बहुत से टॉपिक हमारे उसमें कैलिबर अड्डा के प्लेलिस्ट में है, साथियों जाकर देखिए, लाभ उठाइए। किसी भी टॉपिक पे कोई दिक्कत है तो आप में कमेंट करिए, और आगे अगर टॉपिक आगे आप कोई भी चाहते हैं, आपको कठिन लग रहा हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम उस पर वीडियो बना के आपकी समस्या को अवश्य दूर करेंगे। और भी अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए आप, 9838981090। इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके भी आप अपनी समस्या हमको बता सकते हैं। तो साथियों, दोस्तों, छोटे भाइयों बहनों, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, नो टेंशन, कोई टेंशन मत लीजिए, आप अवश्य सफल होंगे। पूरे जोश से लगे रहिए और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद दोस्तों।